like in the rural area कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन इसमें आज आप लोगों को पढ़ाना है कॉलोनियल agrarian पॉलिसी मतलब कहता है कि औपनिवेशिक कृषि नीति औपनिवेशिक कृषि नीति ध्यान से सुनिएगा चुपचाप। कहता है कि द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउ एवर चेंज द सिचुएशन। अंग्रेज के आने से स्थिति बदल गया। जो स्थिति था वो बदल गया। अंग्रेज के आने से स्थिति बदल गया। रेवेन्यू बिगेन टू बी कलेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एजेंट के द्वारा राजस्व वसूलने शुरू हो गया। कंपनी के एजेंट के द्वारा राजस्व वसूलना शुरू हो गया। इट वाज फिक्स, यह नियमित था। had to be paid in cash, कैश भुगतान करना होता था। कैश कहे तो नगद भुगतान करना होता था। नो कंसेशन वाज गिवन इवन ड्यूरिंग ईयर व्हेन क्रॉप्स। कहने का मतलब है सुनिएगा कि फसल खराब होने पर भी कोई छूट नहीं दिया जाता था, कोई रियायत नहीं दिया जाता था, कंसेशन नहीं किया जाता था, कोई छूट नहीं दिया जाता था। आगे कहता है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द इंडियन पीपल particularly the peasants and the craftsmen were put under great hardships। कहने का मतलब है कि जो भारतीय लोग थे, मुख्य रूप से किसान और शिल्पकार, शिल्पकारों को बहुत कठिनों का सामना करना करना पड़ता है। द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियाज रूरल इकोनॉमी। प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंत शुरू हो गया। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एंड शुरू हो गया। आफ्टर एक्वायरिंग पॉलिटिकल ऑथोरिटी इन बंगाल के सत्ता में राजनीति एक्वायरिंग हो गया, राजनीतिक सत्ता चालू हो गया। द कंपनी annexed the monopoly over commerce in बंगाल का वाणिज्य के ऊपर एकाधिकार शामिल कर दिया गया। वाणिज्य के ऊपर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। वाणिज्य यानी व्यापार के ऊपर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। अंग्रेज पूरी तरह से
बंगाल में व्यापार करने लगे। आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के विजय के बाद, बक्सर के जीत के बाद कंपनी गोट राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बिहार, उड़ीसा और बंगाल का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो गया। आगे कहता है नाउ द होल सिनेरियो चेंज कंप्लीटली। अब जो है पूर्ण रूप से पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से बदल गया स्थिति। द रेवेन्यू वाज फिक्स, राजस्व नियमित किया गया, राजस्व को नियमित किया गया। द कंपनी अपॉइंटेड ऑफिशियल टू कलेक्ट इट। कंपनी वसूलने के लिए अधिकारियों को अपॉइंटेड किया। कंपनी राजस्व वसूलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। अधिकारी को नियुक्त करने लगा कि अब अधिकारी जो है वो राजस्व को लेगा, राजस्व वसूलेगा। कौन अधिकारी? द रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश। राजस्व नकद लिया जाता था, एकदम तुरंत गए और राजस्व यानी टैक्स लेके आए तुरंत। एंड देयर वाज नो रिमिशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस कहे तो संकट, संकट के समय में भी छूट नहीं दिया जाता था। संकट के समय में भी, क्राइसिस के समय में भी राजस्व को वसूला जाता था, राजस्व दिया जाता था। क्राइसिस के टाइम में भी, संकट के टाइम में भी। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज वाइटल फैक्टर फॉर द कंपनी। जो राजस्व संग्रह कंपनी का एक कारक था, एक प्रक्रिया था, एक कारक था राजस्व संग्रह। ए हग फंड्स वेयर नीडेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। राज्य के मैनेज करने वाले, कंपनी के जरूरत पड़ा मैनेज करने वाले व्यवस्थापक, व्यवस्था को सही रखने वाले को जरूरत पड़ा, जिसके कारण इसने 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम were created to achieve this purpose। इस उद्देश्य से कंपनी ने 3 नया राजस्व संग्रह प्रणाली क्रिएट किया, निर्माण किया। दे वेयर, जो इस प्रकार है। पहला याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट। पहला क्या नाम है? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ACTTLE सेटलमेंट। दूसरा जो है महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। और तीसरा जो था रैयतवारी सिस्टम। और इसी में एक और था इजारदारी सिस्टम, इजारदारी सिस्टम। ये तीनों जो था, ये तीनों कृषि रेवेन्यू संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन का एक कारक था, 3 कारक था। ये 3
ये 3 के तहत ही रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। एक था द परमानेंट सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ये अस्थाई बंदोबस्त हो गया। द महलवारी सिस्टम, ये महलवारी ही होगा, महलवारी ही होगा, महलवारी प्रणाली प्रणाली। और एक है रैयतवारी सिस्टम या इजारदारी इजारदारी सिस्टम। ये दोनों एक ही है, समझिए कि थोड़ा सा का अंतर होता है। ये याद रखिएगा, रैयतवारी ही होता है। रैयतवारी प्रणाली या व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ पर ही हम, व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और इजारदारी व्यवस्था। इजारदारी व्यवस्था व्यवस्था ये लागू किया था शुरुआत में अंग्रेज। समझ में आया बात को? ये पूरा तरह से एक टॉपिक खत्म हुआ।